Good morning students. Today we are doing exercise 10.3. The first question is, हमारे पास एक फिगर गिवन है जिसमें ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है और यहाँ पर बी पर एक्सटीरियर एंगल गिवन है और यहाँ सी पर एक्सटीरियर एंगल गिवन है और दैट इज़ ए डी पॉइंट. अब हमें इसमें से एक्सटीरियर एंगल्स बताने हैं कि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं. द फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल इज़ अ ए एंड द सेकंड एक्सटीरियर एंगल इज़ अ बी एंड द थर्ड एक्सटीरियर एंगल इज़ सी. तो हम इसे कैसे नेमिंग देंगे? जो हमारे पास ए है हमें इसके बारे में बताना है, एफ ए बी. एंड नेक्स्ट में यहाँ पर भी हम नेमिंग देंगे इसे ई, EBC, and the third angle is ACD. These are three exterior angle in this figure. Number 1 angle FAB and number 2 angle CBE and the third angle is ACD. एंगल ACD. हमारे पास ये 3 एंगल्स हो गए. एक ए के ऊपर बना हुआ है, दूसरा बी के ऊपर और थर्ड सी के ऊपर. नाउ ये तो हो गए हमारे 3 एक्सटीरियर एंगल. अब हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. नाउ व्हाट इज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल? इफ़ वी टेक एंगल FAB, हम एंगल ए एक्सटीरियर एंगल लिखते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल हो जाएंगे एंगल बी और एंगल सी. तो ये अंदर वाले एंगल जिसे हम नेमिंग दे देंगे एंगल 1 और एंगल 2. हियर इज़ एंगल 3. तो हमारे पास इफ़ एक्सटीरियर एंगल इज़ FAB देन कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल is एंगल 1 एंड एंगल 2. अगर हम ये वाला एक्सटीरियर एंगल ले रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल उससे ऑपोजिट होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2. सेम अगर हम एंगल CBE ले रहे हैं, दिस वन CBE ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये वाला कॉर्नर आपने छोड़ देना है. देन एंगल 3 एंड एंगल 2. तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे वो होंगे हमारे पास एंगल 3 एंड corresponding. Then this one is the corresponding angle. Now if we take exterior angle of ACD, अगर हम ये थर्ड एंगल लेते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे हमारे पास एंगल 1 और एंगल 3. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे एंगल 1 एंड एंगल 3. ये हो गए सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल. अब हमने बताने हैं एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स. नाउ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल लिया था एंगल FAB, ये वाला एंगल. तो अब इसमें एडजेसेंट इंटीरियर एंगल हो जाएगा बिल्कुल उसके साथ वाला एंगल. दीज आर एडजेसेंट इंटीरियर एंगल. तो इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल क्या बन जाएगा? एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज एंगल 3. व्हेन वी टेक एक्सटीरियर एंगल CBE, एंगल CBE, ये वाला एंगल CB और E, तो इसका एडजेसेंट एंगल बन जाएगा आपका एंगल 1. If we take angle ACD, then adjacent angle is angle 2. Angle ACD, तो इसका adjacent interior angle बन जाएगा angle 2. Student, question number 2 of exercise 10.3. The exterior angle is 75 and the corresponding interior angle is 30 degree and the second corresponding interior angle is missing. We know that exterior angle is equal to sum of
interior opposite angles. Exterior angle is a 75 and y plus 30. 75 is equal to y plus 30 because exterior angle is sum of interior opposite angle. Now find the value of y. 75 minus 30, then value of y is 45 degree. ओके नाउ स्टूडेंट्स 30 डिग्री हमारे पास फाइंड आउट हो गया एंड 30 डिग्री तो गिवन था, y इज आ 45 डिग्री. नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ x. नाउ वी नो डैट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स जो बने होते हैं वो आपस में लीनियर पेयर होते हैं एंड द सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180. सो x plus 75 is equal to 180 and the value of x is 180 minus 75, that is 105. Now students, question number 3. यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके अंदर एक लाइन डिवाइड हो रही है. देन x plus 80 is a linear pair and the sum of linear pair is always 180 and value of x is 180 minus 80, then x is equal to 100 degree. अब हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 100. Now we know that the sum of angles of a triangle is 180. Therefore angle B plus angle D plus angle C is equal to 180. D में हमने x अभी अभी फाइंड किया है 100 and the value of B is 45 and the C is Z. तो यहाँ से आप Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे. अब हमारे पास x भी फाइंड हो गया और Z भी फाइंड हो गया. अब हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ y फाइंड आउट करना. नाउ वी नो डैट Z plus y is equal to Z plus y is equal to 180. Then the value of Z is 35. Find the y. Then y is equal to 180 minus 35. अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सम. इसी तरह से कुछ लीनियर पेयर से या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम इसे किसी भी वे से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6. वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 145 and the interior opposite angle are in the ratio 2:3. Find the measure of angle of a triangle. हमें इसमें exterior angle 145 गिवन है and the interior opposite angles जो हैं वो रेशो में गिवन है. एक 2x बना लेंगे और एक 3x बनाएंगे. ओके, हमें दोनों एंगल इंटीरियर जो गिवन है वो 2x और 3x रेशो में गिवन है. We know that exterior angle is equal to sum of two interior opposite angle. Now exterior angle is 145 and the sum of two interior angle, that is 2x and plus 3x. अब इन दोनों को ऐड कर देंगे and divided by 5. तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाए and x is equal to 29. हमने सबसे पहले एंगल A फाइंड करना है, that is 2x. x की वैल्यू हमने फिल कर दी 29, then आंसर इज 58. एंड एंगल B इज इक्वल टू 3x. x की वैल्यू हमने 29 फिल कर दी, डैट इज़ 87. बट हमें इंटीरियर एंगल C ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी फाइंड करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी नो डैट इसकी नेमिंग A दे देंगे. देन A प्लस 145 इज इक्वल टू 180 बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पेयर. Then a value of A is 180 minus 145. A is equal to 35 degree. तो जो हमारे पास इंटीरियर एंगल है ACB, that is 35 degree. Now student, क्वेश्चन नंबर 8. हमें इंटीरियर टू एंगल्स गिवन है और एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है. नाउ वी नो डैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. सो पुट द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल, that is x, and the interior opposite angle is 50 plus 60, that is 100. Now students, question number 9. An exterior angle of a triangle is of measure 80 degree and one of its interior angle is at measure 45 degree. Find the measure of the other interior opposite angle. exterior angle हमें 80 given है
और इंटीरियर एंगल हमें 45 गिवन है और हमने दूसरा इंटीरियर एंगल इसमें। नाउ हियर इज़ अ डायग्राम। एक्सटीरियर एंगल हमें 80 गिवन था एंड द इंटीरियर एंगल इज़ 45 डिग्री एंड अदर इंटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है। वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज 80 डिग्री एंड सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट 45 प्लस एक्स। 80 माइनस 45 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सॉरी 35, then value of x is 35. Now students, question number 10. If the two interior opposite angle of an exterior angles are complementary, then what is the measure of the exterior angle? exterior angle हमने find करना है अगर interior angle का जो sum है वो complementary हो। what is a complementary? जिन दो angles का sum 90 डिग्री होता है, that is complementary angle. Also write the type of the triangle. Now students, मेरे पास ये एक फिगर है ए बी सी डी। इफ़ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, हेयर इज एंगल ए एंड एंगल बी, इन दोनों का जो सम है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। इट मीन दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल एंड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इन दोनों का सम हमें कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है। इट मीन डैट इन दोनों का सम जो होगा दैट इज़ 90 डिग्री। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इज आल्सो अ 90 डिग्री। होप you understand this topic. We'll continue in the next video. See you soon. Have a nice day.